दर्शन के दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। आज का विषय बिंदु है सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश का विभिन्न राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव। सूर्य देव 12 फरवरी 2021 को कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ये 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे, तदुपरांत मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फरवरी माह में मंगल और शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे। ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। आज की चर्चा के केंद्र में हैं सूर्यदेव। ज्योतिष में सूर्य तेज, यश का कारक है। यह सम्मान और पिता का भी कारक है। यह मेष राशि में उच्च का फल देता है तथा तुला राशि में यह नीच का होकर जातक को कष्ट देता है। सूर्य पूर्व दिशा का कारक है और सच मानिए तो पूर्व दिशा में सूर्य की आराधना करने से व्यक्ति को बड़े बड़े फलों की प्राप्ति होती है। इनके शुभ फल को प्राप्त करने के लिए आपको उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अपने घर के खास तौर से पूर्व दिशा को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। रविवार का व्रत करके सूर्य भगवान से शक्ति की आराधना करनी चाहिए। पिता का सम्मान करना चाहिए। गुड़ का अपने भोजन में सेवन करके सूर्य की कृपा को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। आदित्य हृदय का पाठ करके सूर्य की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य आत्म ऊर्जा के कारक हैं। यह मंत्रिमंडल में यानी ग्रहीय मंत्रिमंडल में इनका स्थान श्रेष्ठ है। यह शक्ति, अधिकार, स्थिति, नाम, प्रसिद्धि के कारक है और जब यह अपनी स्थिति में श्रेष्ठता में होते हैं तो जातक को यह सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आज हम सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे कि मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम चर्चा मेष राशि की करेंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। यह गोचर मेष राशि के एकादश स्थान से हो रहा है। एकादश स्थान आय का स्थान है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जातकों की आय में वृद्धि होगी। नवीन स्रोतों के द्वारा आय के सृजन की संभावनाएं बनती हैं। पब्लिक डीलिंग के कार्यों में भी इनको अनुकूलता का समय देखने को मिलेगा। नौकरी तथा कारोबार की स्थिति में इनके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। क्योंकि दशम भाव में शनि बृहस्पति का योग वहाँ पर विद्यमान है, इसलिए नौकरी के कार्य में थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ आपको नए अवसर के लाभ भी मिलेंगे। राज्य पक्ष से भी आपको लाभ प्राप्त करने की संभावना दिखाई पड़ती है। पंचम स्थान स्वतः मेष राशि में के स्वामियों के लिए सूर्य का ही स्थान है और सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर पूर्ण रूप से पड़ रही है। इसलिए पंचम स्थान के स्वामी के रूप में सूर्य आपके संतान को पूर्ण लाभ प्रदान करेंगे। संतान के सभी कार्य सफल होने के योग बन रहे हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त होंगे। संपत्ति के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। माता पिता का सुख आपको पूर्णतया प्राप्त होगा। कार्य की अधिकता बनी रहेगी। समय व्यस्त रहेगा। आपको हर ओर से प्रशंसा का योग बन रहा है। अपने लिए शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए गौ माता की सेवा करते हुए उन्हें गुड़ खिलाएं। प्रतिदिन सुबह के समय सूर्य को तांबे के लोटे में लाल चंदन डाल करके अर्घ्य चढ़ाएं तो आपको ज़्यादा लाभ। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए चर्चा करेंगे। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र का
स्थान इस समय मकर राशि में है। यह गोचर 10वें भाव से हो रहा है, इसलिए यह आपके लिए श्रेष्ठता के समय का सूचक है। पूरी तरीके से यदि देखा जाए तो 10वें भाव में से गुजरने के कारण आपके जीवन में, आपके नौकरी में खास तौर से वृद्धि का समय है, अर्थात श्रेष्ठ समय है। धन लाभ की आपको प्राप्त होगी, आय में वृद्धि होगी, नौकरी लगने के अवसर प्राप्त होंगे, नवीन नौकरी के योग भी आपके लिए बढ़ रहे हैं, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परिवार के साथ रहने का सुख आपको प्राप्त होगा। जीवन को आप अपने पूर्णतया सुखी रूप में व्यतीत करने में सक्षम होंगे। भौतिकवादी सुख अत्यधिक प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र विलासिता का कारण है। इस दौरान आराम का जीवन आपको व्यतीत करने का अवसर मिलेगा, लेकिन खर्चों की अधिकता होगी। इससे आप थोड़े चिंतित होंगे, लेकिन साथ साथ यह सुखकारक भी होगा, क्योंकि आय होगा तो आपकी वृद्धि भी होगी। यात्रा का योग है, रोग में आपको लाभ मिलेगा। यदि कोई रोग बहुत समय से चल रहा है तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। गर्भाशय संबंधी रोग में आपको पूर्णतया लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। आप शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं तो आपके जीवन को। अब हम चर्चा मिथुन राशि की करेंगे। मिथुन राशि का यह गोचर उनके 9वें भाव से हो रहा है। 9वां भाव भाग्य का स्थान होता है। भाग्य का स्थान होने के नाते मिथुन राशि वालों के भाग्य में वृद्धि का यह सूचक है। मिथुन राशि का स्वामी बुध उनके 8वें भाव से गुजरेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ बाधाओं के साथ सफलता की सूचना दिखाई देती है। मिथुन राशि के जातकों में सकारात्मक बदलाव के स्वरूप दिखाई देते हैं। मिथुन राशि के जातकों में की वाणी में विशुद्ध रूप से कौशल दिखाई पड़ेगा और उससे वह लोगों को प्रभावित करने में काफ़ी सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र की राजनीति से इन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अन्यथा ये विवादों में, उलझन में अपनी बातों से पड़ जाएंगे और जिसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ सकता है। प्रबंधन, मीडिया, अध्यापन, संचार इत्यादि माध्यमों से जुड़े हुए लोगों को अपने जीवन में सफलता के मार्ग दिखाई पड़ेंगे। वे जीवन में सफल होने के मार्ग को देख सकते हैं। उनके लिए अच्छा समय है। पत्नी से संबंध मधुर रहेगा। चलने में सावधानी बरतें, क्योंकि फिसलने का डर है और ऐसी स्थिति में आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित रखें। अपने शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन शारीरिक कष्ट मिल सकता है। आकस्मिक खर्च से धन हानि की संभावना बनेगी। आप किसी भी समय किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे और नए दोस्तों को बेहद सावधानी से बनाएंगे। क्रोध से अपने आप को बचाएं। अपनी लीवर, अपनी आंतों का विशेष ध्यान रखें। सादा भोजन करें। ऐसा करने से आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से अकारण चिंता मिल सकती है। अपने शुभ फलों की वृद्धि के लिए आपको सोमवार को शिव जी का दूध के साथ अभिषेक करें तो आपका जीवन सुखी रहेगा। अगली राशि सिंह है। सिंह का स्वामी सूर्य है और आज हम आपसे इसी की चर्चा कर रहे हैं। यह 7वें भाव में से होकर गुजरेगा और यह गोचर सिंह राशि पर अपना सीधा प्रभाव डालेगा। सूर्य जीवन शक्ति, पिता,
आत्मविश्वास और अधिकार का प्रतीक होने के कारण सिंह राशि वालों को इसका लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे। नवीन योजनाएं आपकी सृजित होंगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। यदा कदा जोड़ों में दर्द हो सकता है। कोर्ट में धन का अपव्यय हो सकता है। दाम्पत्य सुख थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ रहेगा, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना है। पत्नी का स्वामी शनि है, इसलिए शनि के कारण उनके जोड़ों में कष्ट हो सकता है। यदि आप चर्म रोग से पीड़ित हैं तो उसका ध्यान दें और उसकी दवा तत्काल करनी चाहिए, अन्यथा वह गंभीर रूप ले सकता है। संतान की चिंता आपको बनी रहेगी। पठन पाठन संतान का ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी चिंता स्वाभाविक है। अपने शुभ उपायों की वृद्धि के लिए सूर्य को गुड़ डालकर जल चढ़ाएं, जिससे आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति। अब अगली राशि कन्या है। कन्या का स्वामी बुध है, इसलिए आपको इस बात की सूचना देना आवश्यक है कि आप किसी को धन उधार न दें, क्योंकि आपको धन उधार देने के बाद न मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन न करें। संतान सुख आपका उत्तम रहेगा। खुशी का माहौल रहेगा। उनकी सफलता आपको सुख देगी। वाणी पर अपने संयम रखें। वाद विवाद का भय है। एक्सीडेंट इत्यादि से अपने आप को बचाएं। मुकदमे में आपके पक्ष में निर्णीत नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप बुध की आराधना करना आवश्यक है। इसके साथ साथ सूर्य की भी आराधना आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य की अगली राशि जिसकी हम चर्चा आपसे करेंगे वह है तुला। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। आप न्याय और निष्पक्षता से इस समय भरे रहेंगे। आपको सामाजिक संबंधों का लाभ उठाने में कामयाबी मिलेगी। संतान का सुख मिलेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता होगी। रुका हुआ धन या संतान के रुके हुए कार्य की पूर्ति हो सकती है। किसी भी तरीके के रुके हुए धन को पाने में आप कामयाब हो सकते हैं। यात्राओं का योग है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी के नियंत्रण से आप सामाजिक क्षेत्र में अपने कार्यों को करने में सफल होंगे। आय वृद्धि के योग पूरी तरीके से बन रहे हैं, अर्थात पूरा लाभ पाने के लिए सूर्य देव को प्रातःकाल जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते वक्त उनको तांबे के लोटे में जल भर करके, लाल चंदन डाल करके, लाल फूल डाल करके और संपूर्ण भावना के साथ चढ़ाएं तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। और यदि संभव हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप रविवार को करें, तो आपके मनोयोग से आपके कार्य में सफलता प्राप्त होगी। अगली राशि जिसकी हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं वो वृश्चिक है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वह मेष राशि में है। कुछ ही दिनों में वह वृष राशि में प्रवेश करेगा। इसलिए यह राशि आप जानते हैं कि गूढ़ ज्ञान और रहस्यों का प्रतीक है। इसलिए वृश्चिक के लोग गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में कामयाब होंगे। यह गोचर चतुर्थ भाव से होगा। कार्य की अधिकता बनी रहेगी, लेकिन परिणाम लाभान्वित करने वाले होंगे। नौकरी में बदलाव, पद लाभ और सम्मान प्राप्ति के पूर्ण योग बन रहे हैं। नवीन कार्य करने की जल्दबाजी होगी। क्रोध और चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में दृष्टिगोचर होगा। इस योग से आपको लाभ भी मिलेगा। विपरीत विचारों पर ध्यान देने से दूर रहें, क्योंकि विपरीत विचार आपके ध्यान को भंग करेंगे।
इसलिए नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने में आप एकाग्रता नहीं ला पाएंगे। इसलिए एकाग्रता हेतु निगेटिव थॉट्स को दूर रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर कार्य को करते जाएं। तो सूर्य को रोज जल देखें, केले का दान करें और हनुमान जी की नियमित आराधना करें। वैसे भी वृश्चिक राशि के जातकों को नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करने से हमेशा लाभ मिलता है। अगली राशि जिसकी हम चर्चा आपसे कर रहे हैं वो धनु है। सूर्य का यह गोचर तृतीय भाव से है। पड़ोसियों से संबंध में उतार चढ़ाव होगा, क्योंकि तृतीय भाव पड़ोसियों का है, छोटे भाई का है। भाग्य में प्रबलता आएगी और रुके हुए कार्य की पूर्ति होगी। यात्राओं का योग बना है। नौकरी में सफलता मिलेगी। नई नौकरी पद लाभ का योग बन रहा है। धर्म कर्म में रुचि होगी और जितना धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी उतने आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। भौतिक सुख सम्मान की अधिकता रहेगी। बृहस्पतिवार का पूजन और दान आदि से आपको लाभ मिले। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में आप गुड़ और चना डालकर जल चढ़ाएं और विष्णु भगवान की आराधना करें। वैसे भी धनु राशि वालों को बृहस्पति देव की आराधना करने से जीवन में सब कुछ आराम से प्राप्त होता रहता है और अनेक प्रकार की बाधाएं दूर होती रहती हैं। अगली राशि मकर है। सूर्य का यह गोचर दूसरे भाव से हो रहा है। दूसरा भाव धन से संबंधित है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाणी का भी यह स्थान है, इसलिए वाणी में कठोरता आएगी। पारिवारिक विवाद से बचें, क्योंकि दूसरा स्थान परिवार पर भी प्रभाव डालता है। सेहत का ध्यान रखें। यदि चर्म रोग है तो उस पर नियंत्रण करें, क्योंकि बुध शनि के साथ है। संतान पक्ष का स्थान ठीक है। संतान से किसी प्रकार के चिंता की बात नहीं दिखाई देती। लाभ की संभावना है। विलासिता पर व्यय बढ़ेगा। यात्रा का योग है। दाम्पत्य सुख में कमी का सूचक है। पति पत्नी में विवाद के योग दिख रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। कठिनाइयों पर नियंत्रण मिलेगा। 7:30 का समय है, इसलिए कार्यों में व्यवधान होना सहज और स्वाभाविक है। शनि की प्रसन्नता से कठिनाइयों पर आप नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। शुभ फल हेतु आप शनिवार को छाया दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपके ऊपर आई हुई विपदाएं दूर होंगी और आपके मार्ग की बाधाएं भी शांत होंगी। अगली राशि कुंभ है। यह गोचर पहले भाव से हो रहा है। सप्तम भाव का स्वामी होकर सूर्य लग्न में होगा। पति को लाभ देगा, परंतु वैचारिक मतभेद बनेंगे। धन प्राप्ति का योग है। अत्यधिक खर्च का भी योग है। बृहस्पति देव की पूजा से इसके ऊपर आपको नियंत्रण मिले। भूमि भवन के प्राप्त करने का योग है। नए मकान की प्राप्ति हो सकती है। नई जमीन खरीद सकते हैं। संतान सुख मध्यम है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, जिससे संतान से मतभेद न हो। नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में नवीन योजनाएं क्रियान्वित कर सकते हैं। नए व्यापार को आप दिशा दे सकते हैं। नए कार्य को करने की योजना भी बना सकते हैं। शुभ फल हेतु शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें और अपना योगदान देने के लिए एक दीपक जलाएं और तिल पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। अगली राशि मीन है। यह गोचर 12वें भाव से होगा। 12वां भाव नेत्र से संबंधित है, इसलिए नेत्र विकार की संभावना है।
धन प्राप्ति का योग है, लेकिन यह धन व्यय भाव से होने के कारण आपके व्यय भी बढ़ेंगे। नौकरी में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वाणी में उग्रता आएगी। परिवार और समाज में नोक झोंक के आसार दिखाई दे रहे हैं। संतान के सुख के लिए बृहस्पति की आराधना करें तो संतान को पठन पाठन, नई नौकरी इत्यादि में लाभ मिल सकता है। कोर्ट कचहरी में आपको दिक्कत आएगी। अधिकारी अनुकूल फल नहीं देंगे। दाम्पत्य सुख में भी उतार चढ़ाव आएगा। गणेश जी को यदि दूर्वा चढ़ाएंगे तो आपके दाम्पत्य सुख में लाभ मिलेगा। शुभ फल की प्राप्ति हेतु बृहस्पति की आराधना करें और तुलसी के पेड़ पर नित्य प्रति एक दीपक जलाएं, जिससे आपके शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। मीन राशि के जातकों को बृहस्पति देव की आराधना करने से अत्यधिक लाभ मिलता है। इसलिए अपने जीवन में यदि कोई समस्या उपस्थित होती है तो बृहस्पति देव की आराधना कर आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपने 12 राशियों के फल को देखा। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी kaldarshan2@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी अपनी समस्याओं को हमें लिखकर भेज सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर शीघ्र भेजने की चेष्टा करूँगा। यदि आपने अभी तक मेरा यह चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर मेरे वीडियोस मिलते रहें और आपको अपने भाग्यफल की समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।